नमस्कार। आज की इस वीडियो में है नसीम एज़ेकियल की कविता एंटरप्राइज़। एंटरप्राइज़ कोई भी साहसिक कार्य होता है, कोई भी नया कार्य होता है जिसमें जोखिम हो सकता है, जिसमें रिस्क हो सकता है, ख़तरा हो सकता है। तो यहाँ ये जो एंटरप्राइज़ है कई चीज़ों को सिंबलाइज़ कर सकता है, लाइफ की जर्नी को सिंबलाइज़ कर सकता है, किसी भी एक ऐसे साहसिक कार्य को सिंबलाइज़ कर सकता है जो आप अपने जीवन में करते हैं। और उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, कैसे किसी काम की शुरुआत होती है, कैसे हमारे टेस्ट होता है, परीक्षा होती है, कैसे हम परीक्षाओं से गुजरते हैं और अंत तक क्या क्या संभावनाएं होती हैं होने की। चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। It started as a pilgrimage, exalting minds and making all the burdens light. The second stage explored but did not test the call. The sun beat down to match our rage. It started यानी ये शुरू हुआ, जो हमारा एंटरप्राइज है या फिर हमारी जो ज़िंदगी है ना, शुरू होती है एज अ पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा होती है। तो जैसे हम किसी तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं वैसे ही ये एंटरप्राइज शुरू हुआ। तो आप साथ साथ जीवन की यात्रा को भी ले सकते हैं कि जीवन की यात्रा वैसे ही शुरू होती है जैसे हम किसी तीर्थ यात्रा पर निकले हों। एग्जाल्टिंग माइंड्स, एग्जाल्टिंग यानी खुशी से भरे हुए, उत्साह से भरे हुए, एंथुजियास्टिक आप कह सकते हैं, जीलस आप कह सकते हैं। तो जब हम किसी तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं तो हमारे जो दिमाग होता है एग्जाल्टेड होता है, हमारा दिल एग्जाल्टेड होता है, हम एक उत्साह के साथ निकलते हैं। तो वैसे ही जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसका माइंड एग्जाल्टेड होता है, वो एकदम क्यूरियोसिटी से भरा होता है। बच्चा कितना खुश रहता है आपने खुद देखा होगा। तो एग्जाल्टिंग माइंड्स एंड मेकिंग ऑल बर्डन्स लाइट। एंड मेकिंग और बनाता हुआ, ऑल बर्डन्स सारे बोझ, लाइट माने हल्के। तो उस वक्त बच्चे के ऊपर कोई बोझ होता ही नहीं। बोझ तो हम लाद देते हैं, बेटा ये पढ़ो वो पढ़ो, कलर्स याद करो, सब्जियों के नाम याद करो, एनिमल्स के नाम याद करो, ज़बरदस्ती उसे ठूस ठूस के अभी प्ले ग्रुप में जाना है, LKG में जाना है, UKG में जाना है। लेकिन वो खुद कोई बोझ लेकर नहीं आता। उसकी जो जर्नी है उसमें सारे बर्डन्स लाइट माने हल्के होते हैं। तो ऐसे ही जब हम किसी यात्रा पर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे सारे बर्डन्स हल्के हो गए, सारा बोझ हमारा हल्का हो गया है, बहुत हल्का फुल्का महसूस करते हैं जब निकलते हैं। द सेकेंड स्टेज, जो दूसरी स्टेज है, एक्सप्लोर्ड, वो एक्सप्लोर की गई, यानी हम दूसरी स्टेज को पार कर गए। बट डिड नॉट टेस्ट द कॉल, लेकिन उसने जो कॉल आह्वान होता है, पुकार होती है, तो हमारी जो पुकार थी, जिस पुकार ने हमको बुलाया था, है ना, जिस एंटरप्राइज पर हम निकले थे, उसकी पुकार को टेस्ट नहीं किया। मतलब ऐसी कोई परीक्षा भारी नहीं हुई कि हम ऐसा महसूस करते कि साहब हमारी परीक्षा हो गई, है ना। द सेकेंड स्टेज एक्सप्लोर, यानी दूसरी जो स्टेज थी वो हो गई, हमने एक्सप्लोर कर ली, पूरी कर ली। बट डिड नॉट टेस्ट द कॉल, लेकिन ऐसी कोई हमारी भारी परीक्षा नहीं हुई। हमारी जो कॉल थी, हमारा जो आह्वान था, हम जो जिस पुकार ने हमको बुलाया था, उसकी ऐसी कोई परीक्षा नहीं हुई। यानी यहाँ से भी मज़े से गुजर गए। द सन बीट डाउन टू मैच आर रेज, सूरज चमक रहा था, है ना। रास्ते में धूप तो होगी, आपने एक कविता शायद पढ़ी हो कि रास्ते में धूप तो होगी, तुम भी चल सको तो चलो। यानी हम यात्रा पर निकल रहे हैं और सामने वाले से हम पूछ रहे हैं कि रास्ते में धूप तो होगी पर तुम भी चल सको तो चलो। तो वैसे ही यहाँ द सन बीट डाउन, सूरज नीचे की तरफ अपनी किरणें, अपनी गर्मी फेंक रहा था। टू मैच आर रेज, वो मैच कर रही थी, उसकी जो किरणें थी मैच कर रही थी आर रेज। रेज माने वैसे गुस्सा होता है, लेकिन यहाँ पर वही एंथुजियाज्म है, जील है। तो यात्रा पर चलने का जो हमारा उत्साह था उससे मैच कर रही थी सूरज की किरणें, सूरज की गर्मी। फिर आगे क्या होता है देखिए। वी स्टूड इट वेरी वेल, लाइन 10 तक कर लेते हैं इसको, ठीक है। वी स्टूड इट वेरी वेल, स्टूड माने बर्दाश्त किया, झेला और पार किया। इट, इसको यानी अपनी यात्रा के अगले चरण को, वेरी वेल बहुत अच्छे तरीके से, आई थॉट मुझे लगता है, ऑब्जर्व्ड यानी हमने ध्यान से देखा। जब बच्चे को आप नोट करेंगे
तो वो छोटी छोटी चीज़ों को बड़े ध्यान से देखता है, ऑब्जर्व करता है, ऐसे ही तो सीखता है ना। बच्चा पढ़ना लिखना बाद में सीखता है, वो तो हम उसको स्कूल भेजते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वो शुरू में ऑब्जर्वेशन से सीखता है। मम्मी कैसे बोल रही है, पापा कैसे बोल रहे हैं, बाकी लोग कैसे बोल रहे हैं, वैसे ही वो बोलने की कोशिश करता है, वैसे ही वो काम करने की कोशिश करता है। तो आई थॉट ऑब्जर्व एंड पुट डाउन कॉपियस नोट्स। तो वैसे ही हम जब किसी यात्रा पर जाते हैं तो नोट्स लिखते हैं, कॉपियस नोट्स, यानी जो चीज़ें हमने वहाँ पर देखी उनकी एक कॉपी बनाते हैं, उनको नकल करते हैं, उनके बारे में लिखते हैं। जैसे कहीं आप घूमने जाते हैं यात्रा पर तो कई बार नोट डाउन करते हैं, नोट्स बनाते हैं। तो वैसे ही हमने भी किया, चीज़ों को ऑब्जर्व किया, ध्यान से देखा और अपने नोट्स बनाए। किन किन चीज़ों के बनाए? ऑन थिंग्स, उन चीज़ों के, द पीजेंट्स, जो कि किसान, सोल्ड, बेचते थे, एंड बॉट, और ख़रीदते थे। द वे ऑफ सरपेंट्स, सरपेंट्स सांप होते हैं, यानी किस तरीके से सांप रहते हैं, चलते हैं, घूमते हैं। एंड ऑफ गोट्स, और बकरियां किस तरीके से घूमती हैं, चलती हैं। 3 cities, 3 शहर, वेयर अ सेज हैड टॉट, जहाँ एक साधु ने पढ़ाया था। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने माइन्यूटली ऑब्जर्व की हैं। तो जब बच्चा बड़ा होता है, आगे बढ़ता है अपनी लाइफ में, तो बहुत सारी चीज़ों को वो बड़ी सूक्ष्म तरीके से, माइन्यूट तरीके से नोट करता है, सीखता है, और वो आजीवन उसके दिमाग में रहती हैं। और थोड़ा सा इस स्ट्रेंजा में आप इंडियन बैकड्रॉप को, इंडियन बैकग्राउंड को, या इंडियन डायस्पोरा को महसूस करेंगे कि भारत को कई बार सपेरों का, मदारियों का देश कहा जाता है। तो ख़ास तौर पर उन्होंने यहाँ सरपेंट्स को मेंशन किया है, गोट्स, भेड़ बकरियों का देश, चरवाहों का देश, इस तरीके से भारत के लिए यूज़ किए जाते हैं एडजेक्टिव्स, एपिथेट्स यूज़ किए जाते हैं। तो वो भारत की एक आप कह सकते हैं सिनेरियो को यहाँ सिम्बोलाइज किया गया है। भारत साधु संतों का देश भी कहा जाता है। तो हमने उन 3 शहरों को एक्सप्लोर किया जहाँ पर एक साधु ने शिक्षा दी थी। तो यहाँ पर एक भारतीयता से भरा हुआ दृश्य प्रस्तुत किया गया है। आगे बढ़ते हैं। बट व्हेन द डिफरेंसेस अरोज, आगे की 5 लाइन देखते हैं। But when the differences arose on how to cross a desert patch, we lost a friend whose stylish prose was quite the best of all our batch. A shadow falls on us and grows. अब आप देखेंगे कि कैसे छोटी छोटी बातों पर हम लोग बट जाते हैं, आपस में झगड़ने लगते हैं और हमें उसका नुकसान उठाना पड़ता है ना। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, है ना। एक रहते हैं हम तो मजबूत रहते हैं, अगर हम आपस में बट जाते हैं तो हम कमज़ोर हो जाते हैं। तो वैसा ही कुछ यहाँ हुआ। मामूली सी बातों पर आपने देखा होगा रोज़ झगड़े हो जाते हैं, अखबार न्यूज़ आप पढ़कर देखिए। बट व्हेन, लेकिन जब, द डिफरेंसेस माने मतभेद, एरोज पैदा हुए, ऑन कितनी छोटी सी बात पर, हाउ टू क्रॉस कि कैसे पार किया जाए, अ डेजर्ट पैच, डेजर्ट रेगिस्तान होता है, पैच यानी ज़मीन का टुकड़ा। तो एक ज़मीन का टुकड़ा ऐसा था जो रेगिस्तान था, उसको कैसे पार किया जाए, इस पर दोस्तों में मतभेद हो गया। यानी हमारा जो कारवां निकला था दोस्तों का, उसमें मतभेद हो गया। तो ऐसे ही लाइफ में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे मतभेद होने लगते हैं एक दूसरे से छोटी छोटी बातों पर। और फिर क्या हुआ देखिए, वी लॉस्ट, हमने खो दिया, अ फ्रेंड, एक दोस्त, हुज, जिसकी स्टाइलिश प्रोज, यानी बहुत स्टाइलिश माने शैली बहुत अच्छी थी उसकी, प्रोज की यानी उसका लैंग्वेज पर बड़ा अच्छा कमांड था। तो कई बार बहुत कीमती दोस्तों को, बहुत कीमती लोगों को हम मामूली बात पर खो देते हैं। तो ऐसे ही इन लोगों ने उस व्यक्ति को खो दिया जिसकी की भाषा शैली बहुत अच्छी थी। वॉज, वो था, यानी हमारा वो दोस्त था, क्वाइट द बेस्ट, एकदम सबसे बढ़िया, क्वाइट माने बिल्कुल, द बेस्ट सबसे बढ़िया, ऑफ ऑल आर बैच, यानी हमारा जो पूरा बैच था, हमारा पूरा ग्रुप था, उसमें सबसे अच्छा वो बंदा था जिसकी भाषा शैली, प्रोज की शैली, गद्य शैली बहुत सबसे अच्छी थी। अ शेडो, एक परछाई, फॉल्स ऑन अस,
हमारे ऊपर गिर पड़ी एंड ग्रोस और बढ़ती गई। तो भाई जब इतना अच्छा दोस्त छोड़कर चला जाएगा जिसकी भाषा शैली बहुत अच्छी थी, तो एक काली परछाई हम लोगों के ऊपर, हमारे पूरे समूह पर छा गई और वो बढ़ती गई। तो जब हम अपनी बेवकूफ़ी से किसी अच्छे व्यक्ति को खो देते हैं तो एक कालिमा छा जाती है, एक काली परछाई हमारे ऊपर छा जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। Another phase was reached when we were twice attacked and lost our way. A section claimed its liberty to leave the group. I tried to pray. Our leader said he smelled the sea. अब यहाँ देखिए और मतभेद बढ़ने लगे। Another phase, एक और फेज was reached, मतलब हम पहुँचे एक और फेज में। When, जब we were twice attacked, हम पर 2 बार आक्रमण किया गया। तो जीवन यात्रा में भी बहुत बार हमारे ऊपर अटैक होते हैं, आक्रमण होते हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं। तो इस यात्रा में हम पर 2 बार आक्रमण हुआ। एंड लॉस्ट आर वे, और हम अपना रास्ता भटक गए। अ सेक्शन क्लेम्ड, एक हमारा जो सेक्शन यानी हम में से कुछ लोग ऐसे थे, एक भाग हम लोगों का ऐसा था, कुछ लोगों का समूह ऐसा था, सेक्शन समूह कह सकते हैं, एक ग्रुप, क्लेम्ड उसने दावा किया, इट्स लिबर्टी कि वो आज़ाद होगा, टू लीव द ग्रुप उसने ग्रुप को छोड़ने का निश्चय किया कि लेके रहेंगे आज़ादी, है ना। आपने भी बहुत सुना होगा, है ना, साथ में रहने में बड़ी समस्या है, लेके रहेंगे आज़ादी, जान से प्यारी ये आज़ादी, और जाने क्या क्या नारे लगाते हैं। तो अब ऐसा ही एक समूह इनके बीच भी पैदा हो गया और उसने ये निश्चय किया कि भाई वो आज़ादी लेकर रहेगा और इस समूह को छोड़कर जाएगा। तो बहुत सारे लोग हैं छोड़कर चले जाते हैं। हमारे देश का भी बंटवारा हुआ सन 47 में, है ना, उनको भी अलग रहना था, चले गए, अलग ले लिया। और बाद के वो तो आपने देखे ही हैं कंसिक्वेंसेस क्या हुए, ना वो हमसे ज़्यादा प्रॉस्परस हैं ना हमसे ज़्यादा खुश हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि हमसे अलग हो जाएंगे तो वो बड़े खुश रहेंगे, बड़े आज़ादी में बड़ा उनको मज़ा आएगा, लेकिन कंसिक्वेंसेस कुछ और ही होते हैं, परिणाम। आई ट्राइड टू प्रे, मैंने कोशिश की, टू प्रे उनसे प्रार्थना करने की, भाई मत जाओ, है ना। हम लोग भी तो जब हमारे घर में बंटवारा होता है तो भी कोशिश करते हैं कि भाई घर छोड़ के मत जाओ, इसी घर में रहो, साथ रहो। तो मैंने कोशिश की उनसे प्रार्थना करने की। आर लीडर सेड, फिर हमारे नेता ने कहा कि ही स्मेल्ड द सी, कि उसको समुद्र की खुशबू आ रही है, हालांकि समुद्र में से बदबू आती है, तो स्मेल बदबू के लिए ही आता है ज़्यादातर, कि उसको समुद्र की गंध आ रही है, आप ये कहिए, आप सुगंध दुर्गंध उसे छोड़िए, उसको गंध आ रही है समुद्र की। तो अब ये समुद्र की गंध आना ये सिंबलाइज कर सकता है कि वो जो डेड एंड है, यानी जहाँ तक उनको जाना था, उनकी यात्रा थी, वो यात्रा समाप्त होने को है ना। समुद्र हमारे प्राचीन काल में तो समुद्र को पार किया ही नहीं जाता था, तभी तो कोई समुद्र पार करके हम लोग बाहर गए ही नहीं, अपने अंदर ही रहे। तो उसको समुद्र की गंध आ रही है। लीडर ने ऐसा कहा कि हम डेड एंड पर पहुंच चुके हैं, हम अंतिम छोर पर पहुंच चुके हैं। आगे देखते हैं, 20 लाइन्स हो गई, आगे ये 20 to 25 लाइन्स। We noticed nothing as we went, a straggling crowd of little hope, ignoring what the thunder meant, deprived of common needs like soap, some were broken, some merely bent। तो भाई यहाँ तक यात्रा करते करते क्या बुरा हाल हो गया हम सब लोगों का। वी नोटिस नथिंग, हमको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एज वी वेंट, जब हम आगे बढ़े। अ स्ट्रैगलिंग क्राउड, स्ट्रैगलिंग मतलब लड़खड़ाती हुई, जब हम बहुत देर तक चलते रहते हैं तो हमारा क्या होता है, हम लड़खड़ाने लगते हैं, चलने में असमर्थ होते हैं। तो वैसी ही भीड़ हम बन चुके थे। ऑफ लिटिल होप, लिटिल ना के बराबर, होप माने उम्मीद। तो अब हम यात्रा में इतने थक चुके थे, इतना बुरा हाल हो चुका था कि अब हमारे पास उम्मीद भी नहीं बची थी। इग्नोरिंग, अब हम ध्यान ही नहीं दे रहे थे। व्हाट द थंडर मेंट, कि जो बिजली कड़क रही थी उसका मतलब क्या था। डिप्राइव्ड,
क्योंकि हम वंचित हो चुके थे ऑफ कॉमन नीड्स, सामान्य आवश्यकताओं से, लाइक सोप, जैसे कि सोप जैसी चीज़ें भी हमारे पास नहीं थी, सब कुछ हमारा ख़त्म हो चुका था, साबुन तक नहीं बचा था, यानी कि बहुत गंदे मैले कुचैले हम लोग हो चुके थे। सम वर ब्रोकन, कुछ तो पूरी तरीके से टूट चुके थे, सम मियरली बेंट, कुछ केवल झुक गए थे। तो जैसे जैसे हमारे जीवन की यात्रा आगे बढ़ती है तो हम कैसे होते जाते हैं, जो हमारा ग्लो था चेहरे का वो झुर्रियों में बदलता जाता है, जो हमारे अंदर ताकत हुआ करती थी, उछलते कूदते फिरते थे, फिर हम लाठी लेकर चलते हैं, कभी कभी लाठी लेकर भी नहीं चला जाता, झुक जाती हैं कमर हमारी, है ना, कान काम नहीं कर रहे, आंखें काम नहीं कर रही। तो अब इन्होंने कहा ना वी नोटिस नथिंग, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था एज वी वेंट। तो यात्रा का ये वो पड़ाव है जीवन यात्रा का जब हमारी आंखें काम नहीं कर रही, है ना, हम स्टैगरिंग क्राउड का एक हिस्सा हो जाते हैं, हम लड़खड़ाते हुए टांगें हमारी चलती नहीं हैं, इग्नोरिंग व्हाट द थंडर मेंट, यानी बिजली की गड़गड़ाहट क्या कह रही थी उसको हम इग्नोर करते हैं, तो हमारे कान भी काम नहीं करते, हमारा दिमाग काम नहीं करता, कोई हमसे कुछ कहता है हम कुछ सुनते हैं, है ना। तो डिप्राइव्ड ऑफ कॉमन नीड्स लाइक सोप, तो जो सामान्य चीज़ें होती हैं जो जवानी में, जो युवावस्था में सामान्य लगती हैं, वो इस वक्त यानी जब हमारी जीवन यात्रा आगे बढ़ती है तो वो कॉमन चीज़ें भी हमारे पास नहीं रहती और हम में से कुछ ब्रोकन टूट जाते हैं, सम मियरली बेंट, और कुछ केवल झुक जाते हैं, है ना। तो वो बात नहीं रहती जो यात्रा के शुरुआत में थी, है ना, जो बचपन में होती है, जो जवानी में होती है। जैसे जैसे यात्रा हमारी जीवन की आगे बढ़ती जाती है हमारा ये हाल होता जाता है। और ये है लास्ट स्टेंजा, व्हेन फाइनली वी रीच द प्लेस वी हार्डली नो वाई वी वर देयर, यहाँ नो की जगह न्यू होना चाहिए वैसे, KNEW। तो द ट्रिप हैड डार्कन्ड एवरी फेस, our deeds were neither great nor rare, home is where we have to gather grace। तो अब यात्रा पूरी हो गई। when, जब, finally, अंततः, we reached, हम पहुंच गए, the place, उस स्थान पर, यानी जो हमारा डेस्टिनेशन था, गंतव्य था, वहाँ हम पहुंच गए। we hardly knew, KNEW यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, हमें मुश्किल से ही मालूम था, why, क्यों, वी वर देयर, हम वहाँ थे। तो गंतव्य पर पहुँच के हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ आए क्यों थे, है ना। तो ऐसे ही ये जीवन यात्रा होती है हमारी, हमें पता ही नहीं होता कि हम यहाँ आए क्यों हैं, कहाँ से आए ये भी नहीं मालूम। द ट्रिप हैड डार्कन्ड एवरी फेस, द ट्रिप, यात्रा ने, हैड डार्कन्ड, अंधेरा कर दिया था, काला कर दिया था, एवरी फेस, हर चेहरे को। तो जब हमारी जीवन यात्रा समाप्त होती है तो हम सबके चेहरे डार्क हो जाते हैं, मतलब वो ग्लो नहीं रहता, चमक नहीं रहती जो हम लेकर पैदा होते हैं। तो वही हाल हुआ इस तीर्थ यात्रा में भी, हम पहुंच तो गए लेकिन यात्रा ने हमारे सबके चेहरों को काला कर दिया था, धुंधला कर दिया था। आवर डीड्स, हमारे काम, वर, थे, नेदर ग्रेट, ना तो महान थे, नॉर रेयर, ना ही दुर्लभ थे। रेयर माने जो मुश्किल से ही कभी होता है ना, जो हर कोई नहीं कर सकता। तो ऐसा तो कोई काम हमने किया ही नहीं था, ऐसा कोई महान कार्य हमने किया ही नहीं था, है ना। हम अपने जीवन में जितने काम करते हैं तो वो ना तो महान होते हैं और ना ही रेयर होते हैं, कोई भी कर सकता है उन कामों को। तो ऐसे काम थे हमारे। होम इज़, यानी घर ही वो जगह है, वेयर, जहाँ वी हैव टू गैदर ग्रेस, हमको गैदर माने हासिल करनी होती है, ग्रेस आप खूबसूरती कह सकते हैं, सम्मान कह सकते हैं, महानता कह सकते हैं। तो घर ही वो जगह है जहाँ पर रहकर हम अपना सम्मान, अपनी खूबसूरती, अपनी महानता हासिल कर सकते हैं। मतलब दो चीज़ें जो पैरेलल चल रही थी, यानी महान यात्रा पर जाकर, बहुत बड़ी यात्रा पर जाकर हमको कुछ ख़ास हासिल नहीं होता है कि हम ये वाले तीर्थ कर आए, वो वाले तीर्थ कर आए। घर वो जगह है जहाँ पर हम अपना सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। यानी इस यात्रा को समाप्त करके जब हम ईश्वर के पास जाते हैं, अब इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन आप ये कर सकते हैं कि हमारा जो अंतिम लक्ष्य क्या होता है, मोक्ष होता है, साल्वेशन होता है। साल्वेशन में हम क्या करते हैं, परमात्मा से जाकर हमारी आत्मा मिल जाती है और आती भी तो वहीं से है। तो जो हमारा फाइनली घर है, होम है हमारा, क्या है,
वो ही ईश्वर का घर है, वही परमात्मा का घर है, जहाँ से हम आए थे और जहाँ साल्वेशन हमें मिल जाता है, मोक्ष मिल जाता है, तो हम वहाँ पहुँच जाते हैं, उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो वही जगह है जहाँ पर हमको ग्रेस मिलती है। यहाँ जो ये जो एंटरप्राइज़ है, इस यात्रा पर जो हम आए हैं, वो वैसे ही मीनिंगलेस हो जाती है जैसे इन लोगों की ये यात्रा यहाँ पर मीनिंगलेस हुई। ये जो तीर्थ यात्रा इन्होंने दिखाई है नसीम एज़ेकियल ने, वो जैसे मीनिंगलेस साबित हुई, वैसी ही हमारी जीवन यात्रा मीनिंगलेस साबित होती है। तो मुझे लगता है ये पोएम आपको क्लियर हो गई होगी। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।